अर्जुन, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? हाँ। तुम हमारे अर्जुन परिवार के इकलौते वारिस हो, लेकिन एक औरत की वजह से 7 साल घर नहीं आए। अब जागना भी देर नहीं है। तुम शांतिनगर कब वापस जाने की सोच रहे हो? 3 दिन बाद। ठीक है, 3 दिन बाद हमारा अर्जुन समूह आनंदपुर में कदम रखने वाला है, तो तुम्हें लेने आ सकते हैं। लेकिन क्या तुम सच में प्रिया से उम्मीद छोड़ चुके हो? अभी लौटे हो और फिर से जान देने पर उतारू हो? उसके पास वापस जाने की जिद कर रहे हो? आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं प्रिया से पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका हूँ। 3 दिन बाद अलग होने पर दोनों आजाद होंगे। जो अभी दूसरे आदमी के साथ प्यार से बातें कर रही है, वह मेरी नाम की पत्नी है, प्रिया। यह हमारी गुप्त शादी का 7वां साल है और वह बच्चों को माँ बुलाने से रोके 6ठा साल। और मैंने जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसका पुराना प्यार वापस आ गया है। नेहा, तुम बाहर कैसे आ गई? बाहर ठंड है, जल्दी कमरे में जाओ। पापा, क्या हम सच में माँ को छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि माँ जिससे वह प्यार करती है वह लौट आया है। हमारे पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। पापा तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। अच्छा? पापा, क्या हम नहीं जा सकते? मैंने अभी तक खुलेआम माँ नहीं बुलाया। लेकिन माँ को हमारा अपने पास रहना पसंद नहीं है। पापा, मैं माँ को 3 और मौके देना चाहता हूँ। अगर हम तब तक जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिर नेहा की बात मान लेते हैं। हम माँ को 3 मौके देते हैं। अंदर आ जाओ। माँ, आप वापस आ गई। मुझे माँ मत बुलाओ। अर्जुन, मैंने कितनी बार कहा है उसे मुझे माँ नहीं बुलाना चाहिए। तुम लोगों को समझ नहीं आता। क्षमा करें माँ। आंटी। प्रिया, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है। नेहा तो बस एक बच्ची है, तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? अर्जुन, तुम्हें मुझसे बच्चे के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। बच्चा कैसे हुआ तुम्हें पता है ना? 7 साल पहले तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे साथ बलात्कार किया। तुम बस एक बलात्कारी हो जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, और वो एक बलात्कारी की बेटी है। मैं उसके साथ अच्छा क्यों बरतूं? प्रिया, मैं एक बार और कह रहा हूँ, 7 साल पहले तुमने। बहुत हुआ अर्जुन। तुम कब तक बहाने बनाओगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी छोटी मोटी साजिशें नहीं देख सकती? साजिश? अगर तुम्हें लगता है कि यह साजिश थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की और नेहा को क्यों जन्म दिया? क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें हर पल याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं चाहती हूँ कि तुम हर उस चीज की कीमत चुकाओ जो तुमने किया। तो शुरू से अंत तक तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, है ना? प्यार? तू मुझसे प्यार की बात करता है? 7 साल पहले से तूने मुझे नशे में बलात्कार किया था। उस पल से तू मेरे दिल में बस एक गंदा कचरा बन गया। सात साल पहले तू अमीरों की चापलूसी करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो गंदे काम किए। मैंने न सिर्फ तुझे माफ किया बल्कि तुझे गाड़ी दी, बंगला, रुतबा और पहचान। अर्जुन, अब और क्या चाहिए? प्रिया, ये 7 साल तू ऐसा ही सोचता रहा? और क्या सोचता? अर्जुन, मैं तुझे चेतावनी देता हूं और मत बढ़, वरना जो मैंने तुझे दिया वो कभी भी वापस ले सकता हूं। लेकिन प्रिया, मैंने तुझसे शादी की और बच्चे पैदा किए इसलिए कि मैं सच में तुझसे प्यार करता हूं।
सोचा था शादी के बाद मैं तेरे ठंडे दिल को धीरे धीरे गर्म करूंगा, लेकिन भूल गया। बेरुख दिल पत्थर जैसा होता है, गर्म नहीं हो सकता। 7 साल का प्यार, तेरा एक भी जवाब नहीं मिला। प्रिया, मैं थक गया। पापा मम्मी क्यों कहती हैं तुम रेपिस्ट हो? यह मम्मी पापा को गलत समझती हैं। मम्मी पापा को गलत समझती हैं, नेहा पापा को गलत नहीं समझेगी। नेहा बहुत अच्छी है। पापा मम्मी के पास 2 और मौके हैं। ठीक है। सर्दी की छुट्टी खत्म हो गई, कल स्कूल खुल रहा है। पापा क्या माँ मेरे साथ चल सकती हैं? कल के उद्घाटन समारोह में बाकी बच्चों की मांग आती है, नेहा भी माँ चाहती है। माँ, शायद कल समय नहीं है। पापा इसे माँ को दूसरा मौका समझो, ठीक है ना? हाँ, मैं माँ से कहूंगा। प्रिया, बस तुमसे अलग हुआ हूँ, फिर तुम्हारी याद आ गई। काश मैं हर पल तुम्हें देख सकूं। अच्छा, मैं वादा करता हूँ, कल सुबह सबसे पहले तुम मुझे देखोगी। सच में? अरे हाँ प्रिया, सुना है 3 दिन बाद शांति नगर के अर्जुन समूह तियानहाओ होटल में वेलकम डिनर दे रहे हैं। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ, मुझे नेटवर्किंग चाहिए। क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकती हो? क्या? कल स्कूल खुल रहा है, नेहा चाहती है कि तुम आओ उसके उद्घाटन समारोह में। हाँ, तुमने हाँ कह दिया। क्या कह रहे हो? मुझे सोना है। पापा क्या माँ ने हाँ कहा? बिस्तर से क्यों उतरे? क्या मैंने तुम्हें सोने को नहीं कहा था? पापा क्या माँ ने हाँ कहा? माँ ने हाँ कह दिया। माँ ने कहा कल तेरे उद्घाटन समारोह में आएंगी। सच में पापा? बहुत अच्छा, कल उद्घाटन समारोह में मैं माँ को बताऊंगी। टीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, हमारी नेहा सबसे अच्छी है। चलो। पापा क्या मैं जागते ही हम माँ के साथ स्कूल जा सकते हैं? हाँ, जल्दी सो जाओ। प्रिया, उम्मीद है कल। तुम नेहा को निराश मत करना। पापा मम्मी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? जब पापा तुम्हारी चोटी बना दे, हम ऊपर जाकर मम्मी को ढूंढेंगे। अच्छा? हाँ। छोटी बन गई, हम ऊपर चलें मम्मी के पास। हाँ। चलो, पीठ पर आ जाओ। पापा क्या मम्मी बीमार हो गई? उन्होंने हमारी दस्तक नहीं सुनी। प्रिया, तुम हो? अगर तुम बोलोगी नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अर्जुन, हालांकि हमारी शादी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन मुझे तुमसे 3 शर्तें रखनी हैं। हाँ, बोलो। पहली, हमारी शादी की खबर सबसे छुपानी होगी। दूसरी, मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में नहीं आना और मेरी चीजें नहीं छूना। तीसरी, कोई शारीरिक संपर्क नहीं होगा। ठीक है। मम्मी। पापा मम्मी कहाँ है? मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ। पापा क्या मम्मी अचानक आ जाएंगी हमारे पीछे हमें सरप्राइज देने? नेहा, मम्मी वो। पापा देखो, जल्दी देखो, वो मम्मी की गाड़ी है। मम्मी सच में आ गई। मम्मी।
प्रिया। अर्जुन, तुम लोग यहाँ कैसे? तुमने बहुत अच्छा पूछा। मैं यहाँ कैसे आ गया? यह नेहा का स्कूल है। मैं उसके उद्घाटन समारोह में आया हूँ। नेहा का उद्घाटन समारोह? पेईमा, वे कौन है? वह एक फालतू आदमी। तो फालतू आदमी ही है। मैंने उसे गुस्से में देखा तो मुझे लगा तुम्हारा पति है। बिल्कुल नहीं, उस बदमाश की तरह। वह मेरे पति कैसे हो सकता है? और जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे घिन आती है, उबकाई आती है। मैं तुम्हें घिन दिलाता हूँ, तुम्हें उबकाई आती है। चूंकि मैं पेई मिस को इतना बुरा लगता हूँ तो मैं आगे से कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने नहीं आने की। समीर, चलो चलते हैं। अंजलि के नए स्कूल का पहला दिन है, देर मत करो। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम कितने घिनौने हो। तुम दोनों तो घिन के बाप घिन के दरवाजे पर। बहुत घिनौने हो। तुम मेरे पापा को मत मारो। तुम मेरे पापा को मत बुरा कहो। मारूंगा तो मारूंगा। अगर ताकत है तो मुझे मारो। पेईमा, अब से मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगर ये दोनों तुम्हें परेशान करें तो जब भी मिलेंगे एक बार मारूंगा। अंजलि, तू क्या कर रहा है? इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जल्दी से अंकल से माफी मांग। क्या माफी मांगू? अंजलि, शाबाश। यही होता है असली मर्द, औरतों की रक्षा करना। कुछ लोगों की तरह नहीं जो केवल मौके का फायदा उठाते हैं। चलो। पापा, मुझे लगता था मम्मी को बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं उठाती। लेकिन लगता है उसे सिर्फ मैं पसंद नहीं हूँ। पापा, वही आदमी है जिसे मम्मी पसंद करती हैं, है ना? पापा, मम्मी को एक और मौका मिलेगा अगर, तो हम हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे। ठीक है। अर्जुन, है ना? मुझे पता है अब तुम प्रिया का कानूनी पति हो। लेकिन जल्द ही नहीं रहोगे। अर्जुन, यह बेपरवाही का नाटक किसको दिखा रहे हो? कौन नहीं जानता इन सालों तुम प्रिया के पीछे कितना भागे, लेकिन चाहे कितना भी दो, उसकी नज़र में तुम हमेशा एक बलात्कारी ही रहोगे। तुम्हें देखकर उसे सिर्फ उल्टी आती है। यह तो सुन नहीं पाए? मैं कहता हूँ, प्रिया पर अपना समय बर्बाद मत करो। वह हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। हमारा प्यार सोने से मजबूत है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता, तुम जैसे गरीब कमीने को प्रिया के पास फटकने का मौका कहाँ मिलता? सच में, जब तुम्हारा प्यार इतना मजबूत था तो 7 साल पहले उसे छोड़कर एक अमीर विदेशी औरत के साथ क्यों भाग गए? चुप रहो। क्या हुआ? श्री क्वी की नसों में दर्द हुआ क्या? अर्जुन, यह मत सोचो कि प्रिया से शादी करके तुमने उसे पा लिया। मैं बता दूं, उसके दिल में मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। मानोगे नहीं? बस मैं हाथ हिलाऊं, वह कुत्ते की तरह पूंछ हिलाती हुई मेरे पास दौड़ी चली आएगी। आमतौर पर मैं कभी किसी को नहीं मारता, लेकिन मैं तो जानवरों को मारता हूं। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जबान संभाल कर रखो। अर्जुन, क्या मैंने तुझे इज्जत दी है? समीर, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रिया, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया, आकर मुझे मारा। अर्जुन, क्या आज तुमने पागल दवा खा ली है? प्रिया, तुम्हें पता है उसने अभी अभी तुम्हें क्या कहा? उसने क्या कहा? इससे तुम्हें क्या मतलब? अर्जुन, ऐसा करके तुम सिर्फ मुझे और घृणित और नफरत महसूस करवाते हो। ठीक है, मैं समझ गया। जब ऐसा है तो मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप दोनों हमेशा साथ रहें। अर्जुन, तुमने मारा और जाना चाहते हो? समीर से माफी मांगो। तुम चाहती हो मैं उससे माफी मांगू? असंभव। तुम प्रिया, छोड़ो, मैं ठीक हूँ। यह सज्जन शायद कुछ गलत समझ गए हैं। हमारी प्रिया जैसी शानदार औरत आगे चलकर पता नहीं कैसे आदमी से शादी करेगी, लेकिन यह सज्जन जैसा तो बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ औरतों पर पलने वाला है। समीर, चलो यहाँ से। प्रिया, मैं देख रहा हूँ यह सज्जन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो तुम उन्हें साफ साफ बता दो। आखिर मक्खियाँ फूलों के इर्द गिर्द ही मंडराती हैं। उसे मुझे पसंद करने का क्या हक है? अर्जुन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी जगह समझो, वरना मैं तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। काय? ठीक है, वैसे भी तुम्हारी चीजों का मुझे कोई मोह नहीं। यह तुमने कहा है। चलो देखते हैं। समीर, चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ठीक है।
प्रिया, उम्मीद है तुम्हें पछतावा ना हो। पापा। पहले दिन स्कूल कैसा लगा? सबके साथ अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। टीचर ने मुझे एक लाल फूल दिया इनाम में। हमारी नेहा सबसे बेस्ट है। अरे अध्यापक शर्मा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इस बच्ची के पापा को कुछ काम था, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। बच्ची बीमार हो गई, आपने बहुत ध्यान रखा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अंजलि की माँ, अंजलि अभी अभी विदेश से वापस आई है। हमारे स्कूल का माहौल उसे अभी ठीक से पता नहीं है, और पिछले 2 दिनों से मौसम भी ठंडा है, इसलिए बच्ची बीमार पड़ गई। आप घर जाकर बच्ची का अच्छे से ध्यान रखिए। जी जरूर, धन्यवाद टीचर। मैं अंजलि को लेकर घर जा रही हूँ। ठीक है। माँ, क्या देख रही हो? बच्चे के पापा को कुछ हुआ है? अंजलि बीमार है, मैं उसे लेने आई तो क्या हुआ? फूफी जी, मुझे गुड़ की गोली चाहिए। अच्छा अंजलि, तुझे क्या चाहिए? फूफी जी तुझे दिला देंगी, ठीक? सच में? मुझे मनोरंजन पार्क जाना है। हाँ, जब अंजलि ठीक हो जाएगी तब तुझे मनोरंजन पार्क ले जाऊंगी, ठीक? बहुत अच्छा। पापा, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या माँ भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखेंगी? हो सकता है, शायद। पापा, चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं। माँ, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या तुम भी मुझे गले लगाओगी? नेहा, खाना खा लो। पापा ने तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाई है, कोल्ड चिकन विंग्स। नेहा, कहाँ चली गई? नेहा, खाना खा लो। नेहा, 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 नेहा। नेहा, 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 तुम ये क्या कर रहे हो? पापा, क्या नेहा बीमार है तो मम्मी वापस आकर नेहा के साथ रहेंगी? तुम कितने बेवकूफ हो। पापा तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलो। -37°5। आखिरकार बुखार उतर गया। मम्मी, मम्मी, नेहा, मम्मी, मुझे गले लगाओ। मम्मी, नेहा, पापा यहाँ हैं। पापा यहाँ हैं। पापा, मुझे मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी की गोद चाहिए। पापा। अभी मम्मी को फोन करता हूँ। अच्छा? हाँ। प्रिया, यह नेहा ने तुम्हारे लिए दिया है आखिरी मौका। उम्मीद है तुम फिर से उसे निराश नहीं करोगी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। प्रिया, नेहा को बुखार है। वह अर्जुन, बुखार है तो दवा ले लो। इतने बड़े हो गए हो, बुखार भी मुझसे कहना पड़ता है? अर्जुन, देखो प्रिया को अंजलि कितनी पसंद है, बच्चों से कितना प्यार करती है। आओ अंजलि, एक इच्छा मांग लो। मेरी इच्छा है कि प्रिया माँ मेरी असली माँ बन जाए। अंजलि की इतनी छोटी सी इच्छा प्रिया माँ तो पूरी करेंगी ही। तो आगे से मैं अंजलि की माँ बनूंगी, अच्छा? सच में?
मुझे माँ से गले लगाना है। बधाई हो अंजलि के पापा प्रिया दी। 7 साल बाद टूटा हुआ प्यार फिर से जुड़ गया, फिर से एक हो गए। अंजलि जल्दी से मोमबत्ती बुझा। मुझे माँ मिल गई, मुझे फिर से माँ मिल गई। पापा, हम सब माँ के साथ केक काटते हैं। हाँ आओ। प्रिया, नेहा तुम्हारा साथ पाने के लिए ठंडे पानी से नहाने से बीमार हो गई और तू अपने बच्चे की परवाह नहीं करती, भागकर दूसरे के बच्चे की सौतेली माँ बनने जा रही है। माँ नेहा। पापा, मैंने सब सुन लिया। माँ शायद सच में मुझे पसंद नहीं करती। माँ का अब कोई मौका नहीं है। चलते हैं। अच्छा। हंसी है कि नेहा बचपन में भोली है, तुझसे एक माँ का प्यार मांग रही थी, ठंडे पानी से नहाकर बीमार हो गई, लेकिन तूने उसका आखिरी सपना तोड़ दिया। प्रिया, मैं और नेहा तेरा दिल नहीं पिघला सके तो तुझे आजाद करते हैं। ये अर्जुन सुबह सुबह क्या पागलपन है। प्रिया, नेहा को बुखार है। अर्जुन बुखार है तो दवा ले लो, इतने बड़े हो गए बुखार भी मुझसे बताना पड़ता है। क्या कल रात मैंने गलत सुना? अर्जुन नहीं बल्कि नेहा बीमार है। अभी नहीं जाओगे? 6 साल हो गए। लगता है सच में कभी नेहा के लिए केक नहीं खरीदा। मेरे लिए एक बार्बी डॉल केक ऑर्डर कर दो, घर के सामने भिजवा दो। अर्जुन, तेरे लिए गाड़ी आ गई है, अपना सामान समेट ले, नेहा को गाड़ी में बिठा दो। मैं तियानहाव होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गई। नेहा, चलो चलते हैं। हाँ। पापा ने कहा माँ का प्यार इस दुनिया में इकलौता शुद्ध, गहरा और शाश्वत प्यार है। पापा ने यह भी कहा माँ एक दे की तरह है जो हमारे लिए रास्ता रोशन करती है, एक आसमान की तरह जो हमें धूप बारिश से बचाता है। मुझे पापा की बात समझ नहीं आती। मुझे बस इतना पता है मेरे सपनों में माँ का गर्मजोशी से भरा आलिंगन है। काश मैं हर दिन उठकर माँ की कोमल मुस्कान देख पाऊं और हर बार जब मैं पीछे मुड़ूं माँ मेरे पीछे खड़ी मिले। मुझे चौंकाती हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आता माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो माँ, नहीं आंटी, मैं और पापा फिर कभी दखल नहीं देंगे आपकी जिंदगी में। आंटी, अलविदा। अर्जुन, अर्जुन, नेहा,
माफ़ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। माफ़ कीजिए, आपका डायल। अर्जुन, तू सच में बहुत नाशुक्रा है। मैंने खास तुझके लिए केक खरीदा था और तू गायब हो गया। फोन नहीं उठाता है ना? अगर हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है। एक बार तुझे माफ करती हूँ। जब तू वापस आएगा तब तुझसे हिसाब लूंगी। पापा, नेहा, पापा तुझे घर ले जा रहे हैं। स्वागत है साहब, स्वागत है छोटी मैडम। अर्जुन, ये 7 साल से तू एक ऐसी औरत को पकड़े बैठा है जो कभी वापस नहीं आएगी। तूने बहुत तकलीफ झेली है। अर्जुन नाफरमान है। परिवार का बोझ अकेली बुआ जी को संभालने दिया। पता है बुआ जी बहुत मेहनत करती हैं। तो जल्दी से मुखिया का पद संभाल ले ताकि बुआ जी जल्दी रिटायर हो सकें, बाकी की जिंदगी मजे से गुजार सकें। तू ही नेहा है ना? पापा। नेहा आंटी कहो। नमस्ते आंटी। बहुत अच्छी। आंटी जी, नेहा के लिए खास तौर पर एक गिफ्ट लाया हूँ। ये सब नेहा के लिए है, पसंद आया? वाह, बहुत खूबसूरत। 1 2 3 घूमो। नेहा, तेरी ड्रेस बहुत बेकार है। हमारी नेहा ये ड्रेस पसंद है ना? तो कल ये पहन लो, पार्टी में चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। मेरी गलती है, छोटी लड़कियों को ये सब पसंद आता है। लड़कियां सबको खूबसूरत चीजें पसंद हैं। प्रिंसेस ड्रेस, प्रिंसेस जूते, ये सब खूबसूरत चीजें। तुम तो एक मर्द हो, तुम्हारा ध्यान न जाना सामान्य है। हाँ, कल यानी हमारे जियांग परिवार का आनंदपुर में आधिकारिक रूप से बसने का दिन है। मैंने पहले ही आनंदपुर के सबसे अमीर आदमी राहुल से बात कर ली है। अब से आनंदपुर का कारोबार पूरी तरह तुम्हें सौंप दूंगा। आंटी जी, मैं अभी शांति नगर नहीं लौटा हूँ। मेरी पहचान अभी सार्वजनिक मत करो। ठीक है, ताकि कुछ लोग सुनकर फिर से बेचैन न हों, लेकिन कल राहुल साहब की स्वागत पार्टी तुम्हें जरूर आना चाहिए। ठीक है। चलो, नेहा आंटी जी के दोस्त नेहा के लिए खास तौर पर एक ताज लाया है, चलो देखते हैं। अर्जुन, 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 माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अर्जुन, मुझे परवाह नहीं तू कहाँ है। आधे घंटे के अंदर वापस आ जा, वरना अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। जो आधे घंटे में नहीं लौटा तो कभी वापस मत आना। आखिरी मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 3 2 1। मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। प्रिया जी। प्रिया, प्रिया जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? आज रात को हमें शामिल नहीं होना है लिन के रात्रि भोज में। मैं अंजलि को लेकर पहले तुमसे मिलने आया। अंजलि को भूख लगी है, तुम कुछ पका दो ना। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, खाना पकाने के लिए नहीं है। आगे जब कुछ खाने का मन करे मुझे बताना, मैं बना दूंगा। ठीक है। अरे हाँ प्रिया, अंदाजा लगाओ कल होटल में मैं किससे मिला? कौन? अर्जुन। तुम किसे कह रहे हो? वह अर्जुन जो तुम्हें पसंद करता है ना प्रिया। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं हाँ किया। कल तो मैंने उसे बच्चों के साथ देखा होटल में, एक अमीर औरत के साथ कमरा लेते हुए। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुम गलत तो नहीं देख रही? मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सही देखा। ऐसे लोग सच में बदचलन होते हैं, बेशर्म होते हैं प्रिया। तुम आगे से ऐसे लोगों से गलत संगति से बचो। अर्जुन, जब तू वापस आएगा मैं तुझे दिखा दूंगा। कितना सुंदर है। ये तो आनंदपुर के सबसे अमीर आदमी हैं जो खुद तुम्हारे लिए चुना है। आओ चलो पहन कर देखते हैं। हमारी नेहा, यह ताज पहन लो, दुनिया की सबसे खूबसूरत छोटी राजकुमारी बन जाओगी। सच में पापा? बिल्कुल, हमारी नेहा दुनिया की सबसे खूबसूरत छोटी राजकुमारी है। यह ताज ज्वेलरी मास्टर श्री ओयांग की आखिरी कृति है। लिन अमीर आदमी को यह मिला, बहुत मेहनत की होगी, देखने से पता चलता है। बहुत दिलचस्पी दिखाई। उसे तो दिखानी ही पड़ेगी। इस बार हमारा जियांग परिवार आनंदपुर में आ रहा है और उसके साथ साझेदारी कर रहा है। उसके लिए 100 ताज खरीदना भी मामूली बात है। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो जल्दी करें। चलो। बैंक्वेट हॉल आनंदपुर की भव्य पार्टी। तो यह है सबसे अमीर आदमी की पार्टी। सच में बहुत हाई एंड लगती है। सुना है आज शांतिनगर के अर्जुन परिवार का वारिस भी आएगा। शांतिनगर का अर्जुन परिवार पूरे दक्षिणी शहर का व्यापारिक नेता है। प्रिया, मैं अभी देश लौटकर बिजनेस शुरू करने के अहम मौके पर हूँ। तुम्हें मेरी सिफारिश जरूर करनी होगी। मैं लिन से काफी अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उससे हमें अर्जुन परिवार के सामने ले जाने दो, जान पहचान बनाने। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा है प्रिया, तुम निश्चिंत रहो। जब मेरी कंपनी खड़ी हो जाएगी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हमारे बीच ये सब कहने की जरूरत नहीं। आज जो लोग आए हैं वे सभी बड़े बड़े लोग हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। चलो। पापा मुझे वो खाना है। अंजलि, अभी तो प्रिया की माँ के यहाँ खाना खाया था ना, फिर से क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंजलि, प्रिया की माँ और मैं कुछ काम है, तू खुद जाकर खा ले, ठीक है ना? ठीक है। श्री गुप्ता, श्री वर्मा, बहुत दिनों बाद मिले। प्रिया जी आ गईं। ये हैं। ये मेरे कॉलेज के सहपाठी समीर हैं। अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं, बहुत होशियार हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आगे से आप दोनों से उम्मीद है, कृपया उनका ध्यान रखें। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री वर्मा, आगे से मार्गदर्शन करते रहिएगा। समीर और प्रिया जी की दोस्ती जाहिर है कि बहुत खास है। हमारी देखभाल की जरूरत कहाँ है? वाह, यहाँ बहुत सुंदर है। अर्जुन, उसने जो पहना है यह तो मशहूर सू कढ़ाई मास्टर मुयुन जी के हाथों बना चोंगसैम है, खुद के हाथों बनाया हुआ। सुना है कीमत करोड़ों में है। और उसके गले में मोतियों की माला मैंने हाल ही में नीलामी में देखा था। मानो कहा जाता है करोड़ों का जलपरी आंसू नहीं सोचा था कि उन्होंने इसे खरीद लिया। जल्दी देखो। उस छोटी लड़की के सिर का ताज ओयांग जी की आखिरी कृति है। ये 3 लोग कौन हैं? इतनी बड़ी बात। प्रिया अर्जुन के बगल वाली वही अमीर औरत है जो मैं उस दिन मिला था। क्या तुम कहते हो? अर्जुन की शुगर मम्मी वही है। आजकल के लड़के बिल्कुल मेहनत नहीं कर सकते और ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। बस अफसोस है कि हम भी ऐसे गोरे चिट्टे नहीं मिले, वरना हमें भी कुछ दशक कम मेहनत करनी पड़ती।
अर्जुन, प्रिया, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वह कौन है? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अर्जुन, क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? यह तो लिंजी, जो सबसे अमीर हैं, शांतिनगर के जियांग परिवार का आनंदपुर में स्वागत करने के लिए खास तौर पर रखी गई हाई प्रोफाइल पार्टी, और मैं एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से यहाँ हूँ। और तुम एक अमीर औरत के साथ बेशर्मी से यहाँ आ गए। क्या तुम पूरे आनंदपुर में हंसी का पात्र बनना चाहते हो? प्रिया, तुम यहाँ बकवास मत करो। तुमने ही हमारे अर्जुन को बर्बाद किया है। 7 साल की औरत प्रिया। तुम्हारा अर्जुन? तो इसीलिए तुम कल रात घर नहीं आए, मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, इस अमीर औरत के साथ हो गए। आप मुझे छोड़ने की सोच रहे हो ना? मिस प्रिया, तुम्हारी यह बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें कब छोड़ा? क्या हमारा कोई रिश्ता था? क्या हमारा कोई रिश्ता है? नेहा बुआ और पापा को कुछ बात करनी है। तू वहाँ जाकर थोड़ी देर खेल, ठीक है? पापा थोड़ी देर में तुझसे मिलेंगे। अर्जुन, पहले मुझे लगा था कि तुम हमारी प्रिया को परेशान कर रहे हो और तुम उसे पसंद करते हो। अब मुझे पता चला, असल में तुम उसके पैसे के लिए लालची हो। हमारी प्रिया बहुत सीधी सादी है। अगर मैं जल्दी नहीं लौटती, शायद वह सच में तुमसे धोखा खा जाती। किसे धोखा दिया? तुझे धोखा दिया। बस तुम्हारा पे परिवार उन छोटी मोटी संपत्तियों को भी तुलना नहीं कर सकता हमारे अर्जुन परिवार के सामने, कुछ भी नहीं। तुम्हारे घर के पैसे ठगना बिल्कुल हास्यास्पद है। तू तेरी नजर में प्रिया, अर्जुन और नेहा घास के तिनके हैं, लेकिन हमारे घर में अर्जुन और नेहा हाथों की हथेली पर रखे रत्न हैं। वे दोनों पिता बेटी जो तुझसे रौंदे जाने और गाली खाने के लिए इसलिए क्योंकि वे तुझसे प्यार करते हैं। लेकिन प्रिया, तूने क्या किया? सच बताऊं, मैंने तुझे बहुत दिनों से सहा है। अगर नहीं देखता अर्जुन और नेहा की खातिर, मैं तुझे जरूर बर्बाद कर दूंगा। मुझे बर्बाद कर दोगे? हास्यास्पद। तू कौन सी हस्ती है? तू मेरा नाम जानने के लायक नहीं। अर्जुन, मुझे तुझकी तारीफ करनी पड़ती है। प्रिया से बदला लेने के लिए तूने एक अमीर महिला को फंसाया, लेकिन यह जगह नहीं है जहां तुम बड़ी बड़ी बातें कर सको, और न ही तुम लायक हो अंदर आने के। अर्जुन के अंदर आने का कोई हक नहीं। तेरी तरह के कमीने को अंदर आने का हक है। तू मैं तुम लोगों से अलग हूँ। हमारी प्रिया आनंदपुर की मशहूर महिला सीईओ है और उसका राहुल से गहरा संबंध है। वह तुम्हारी तरह नहीं है, एक अनजान आंटी की तरह। राहुल से गहरा संबंध? तो राहुल की लोगों को पहचानने की नजर हमेशा की तरह खराब है। तू राहुल को गाली देने की हिम्मत कैसे की? हो सकता है मैं तुझे कह रही हूँ। तू बहन जी, मैं तुझे एक सलाह दे दूं। यार, पाल रही है ना, तो और अच्छे से चुन ले, वरना कुछ लोग बाहर से देखने में भले लगते हैं, असल में एक बदमाश बलात्कारी हैं। वो तो उससे बेहतर है। दौलत तायम है। प्रिया जी, जो तुम आंखों से अंधी और दिल से बाहरी हो। प्रिया, पहले गुस्सा मत करो। जो अर्जुन जैसे इस किस्म के आदमी के साथ दोस्ती करती हो, वो भी कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो उसे कितना पसंद है पुराना सामान। मुझे लगता है उसका ये पहनावा भी पुराना ही होगा। सब लोग जल्दी आओ, देखो यहाँ एक नकली अमीर औरत है। नकली चीपाओ पहनी है, नकली हार पहना है, हाई क्लास पार्टी में घुस आई है और दिखावा कर रही है। मैंने सोचा ही था सब नकली है। मुयुन आंटी का छिपाओ कीमत तो है, पर मिलता नहीं, मिलना मुश्किल है। उसके पास कैसे हो सकता है? और ये समुद्री परी के आंसू का मोती का हार, भले ही राहुल जी आए, शायद भी न खरीद पाएं। ये कैसे हो सकता है कि ये एक अनजान व्यक्ति के पास हो? तो नकली है, तो बात समझ में आती है। समीर, अपना मुंह बंद रख। वह ऐसी इंसान नहीं जिससे तू पंगा ले सके। क्या अर्जुन, समीर ने तो बस इतना कहा। तेरे पैसे वाले के बारे में तुझे बुरा लग गया, या तू करता है और मानता नहीं? तू मेरी बुराई करे तो चलेगा, लेकिन वह मेरी चाची है। तू उनका अपमान नहीं कर सकता। चाची? चाची? तुझे लगता है तुम लोग यहाँ कोस्प्ले खेल रहे हो? तू उसे चाची बुलाता है, तो क्या वह तुझे गुअर बुलाएगी? तुझे लगता है यहाँ मैं तुझे मार नहीं सकता? इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? तूने अपना शरीर बेच दिया, ये सच है, और अब यहाँ ढोंग कर रहा है। ये तो और भी दिखाता है कि तू छोटा है, और मेरे पास तुम लोगों के सबूत हैं। सब लोग देखो, क्या ये सामान्य चाची भतीजे का रिश्ता है? देखो सब लोग, क्या यह सामान्य चाची भतीजा का रिश्ता है?
दोनों एक दूसरे से लिपट गए हैं और कहते हैं कुछ नहीं चल रहा। एक तरफ बदचलन बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ सीधे साधे बनना चाहते हैं। सच में हम मर्दों की इज्जत धूल में मिला दी। अर्जुन, सबूत तुम्हारे सामने हैं। अब और क्या बहाना बनाओगे? बस एक तस्वीर है, इससे क्या साबित होता है? और मुझे क्या बहाना बनाने की जरूरत है? क्या करते तो हो लेकिन मानते नहीं। अर्जुन, तुम सच में बेशर्म हो, कोई हद नहीं है। मैं बेशर्म हूँ? मेरी कोई हद नहीं। और तूने शादीशुदा होते हुए धोखा दिया, भागी भागी दूसरे के बच्चों की सौतेली माँ बनने, और तू पवित्र बन रही है। मैं और समीर सिर्फ दोस्त हैं, तुम हमें इतना गंदा मत समझो। ऐसे दोस्त जो गले मिलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। प्रिया, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। अर्जुन, तुम्हें मुझे कहने का क्या हक है? 7 साल तक मैंने तुम्हें अच्छा खाना पीना दिया और हर महीने 50,000 खर्चे को देती थी। तुम सिर्फ मेरे सहारे जीने वाले एक गिगोलो हो। तुम्हें मुझे दोष देने का क्या हक है? प्रिया, तुम्हारा एक पैसा भी मैंने नहीं खर्च किया। सब नहीं खर्च किया? बहुत हंसी आती है। अगर नहीं खर्च किया तो 7 साल क्या हवा पीकर जी रहे थे? इन 7 सालों का सारा खर्च मैंने अकेले कमाया है, नेहा को पालने का भी। यहाँ तक कि तुम्हारी प्रिया एंटरप्राइजेस एक छोटी सी कंपनी से आज की बड़ी कंपनी सब मेरी वजह से है। तो तुम कहना चाहती हो मेरी आज की सफलता मेरी मेहनत से नहीं बल्कि तुम्हारी बदौलत है। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों के साथ ड्रिंक और गेम खेलने से वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे? असल में वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के भूखे हैं, तुम्हारे शरीर की चाहत रखते हैं। बस करो। असल में वे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे हैं, तेरे शरीर पर नजर रखते हैं। बस करो। अर्जुन, यह मत सोच कि सब लोग तेरी तरह गंदे हैं। मेरी 7 साल की मेहनत तू एक लफ्ज से मिटाना चाहता है? मेरे सामने ही किसी को मारता है? लगता है तू हमारे खानदान को कमजोर समझता है? कोई आओ। तू हमेशा की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करता। इन 7 सालों में मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया, तुझे सहा और बर्दाश्त किया। मैंने न सिर्फ काम में तेरी मदद की बल्कि जिंदगी में भी तेरे आगे झुका। हर जगह खुश करने की कोशिश की। मैंने तेरे लिए कपड़े धोए, खाना बनाया, तुझे अनमोल समझा। मैंने तेरा पूरा ख्याल रखा। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे जो मिला वो है तेरी हर जगह की नफरत। तूने नेहा को भी मुझे मां बुलाने नहीं दिया। तू समझता है कि तेरा ये तरीका मुझे भावुक कर देगा? मुझे तेरे भावुक होने की जरूरत नहीं। 7 साल पहले उस हादसे ने तेरे दिल में मेरे लिए कड़वाहट डाल दी। तू मुझसे नफरत करता है, ये सब मैं सह सकता हूँ, लेकिन बच्चा बेकसूर है। इतने सालों में क्या तूने कभी उसकी परवाह की? वो किस क्लास में है? उसे क्या खाना पसंद है? उसे क्या पसंद है क्या नहीं तुझे पता है? तुझे नहीं पता क्योंकि तूने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश तेरा दिल निकाल कर देखूं कि क्या सच में पत्थर का है। तू जानती है नेहा कितना चाहती है तुझे माँ बुलाना। वो चाहती है तू उसके साथ ज्यादा वक्त बिताए। वो चाहती है तू उसे गले लगाए। उसने ठंडे पानी से नहाकर बुखार ला लिया, लेकिन तू दूसरे के बेटे का जन्मदिन मनाने चली गई। नेहा को पूरी रात बुखार रहा और तू पूरी रात पार्टी करती रही। वो सच में बीमार हो गई। मुझे नहीं पता था। तुझे कैसे पता होता? छोड़ो, अब ये सब बेकार है। तलाक का समझौता तैयार कर लिया है और साइन भी कर दिया है। वो नेहा के कमरे में है, कभी जाकर साइन कर देना। तलाक। तलाक। अर्जुन, तू इतना कह रहा है, बस मुझसे डिवोर्स चाहता है, फिर खुलकर इस अमीर औरत के साथ, है ना? बहुत हो गया। मैंने कहा था वह मेरी चाची है। चाची? वह सच में तेरी चाची है? अर्जुन, कॉस्प्ले का भी कोई हद होता है ना? तू बता, तुम दोनों ने कितनी बार सेक्स किया है कि तू अब भी उसी में डूबा हुआ है? तेरी जुबान साफ रख। क्यों? तेरे लिए ठीक है कि तू जवान लड़कों को पाल रही है और हमें बोलने नहीं देती? तुझे दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ इतना पसंद है, शर्म भी नहीं आती? समीर, अपना मुंह बंद रख। क्यों? समीर ने तो बस इतना कहा, तेरी अमीर देवी, और तू फिर से नाराज हो गया। हाँ सही है, तू पहले मेरे साथ भी उससे कम नहीं था। पैसे कमाना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। प्रिया, तू मेरी बुराई करे तो चलेगा, लेकिन अगर तूने मेरी चाची की बुराई की तो मुझसे बुरा मत मानना। बुरा मानना? अच्छा, मैं देखूंगी तू कैसे बुरा मानेगा। अर्जुन, तुझे इतनी शर्म क्यों नहीं आती? अमीर बनने के लिए सारा दिन अमीर औरतों के पीछे भागता है, बेशर्म और गंदे काम करता है। प्रिया, मैंने कभी औरतों को नहीं मारा।
लेकिन अगर तेरी जुबान फिर से साफ नहीं रही तो मुझे तमाचा मारने के लिए मजबूर मत कर। अच्छा? मैं देखूंगी तू कैसे मुझे तमाचा मारता है। तुम बिल्कुल बेहुदा हो। मैं बेहुदा हूँ? अर्जुन, तू बच्चे को लेकर अमीर औरत के पीछे भाग रहा है। और मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत है? हिम्मत है तो मारना। क्या बात है, डर गया? मुझे मार नहीं सकता। सच में समीर ने सही कहा था। तू जन्म से ही एक बेकार और कमीना आदमी है, नीच आदमी। मुझे खेलने देना। नहीं। प्रिया, तू खुद अंधी और बेवकूफ है, तो अर्जुन का तुझे छोड़कर जाना गलत नहीं है। अर्जुन कैसा आदमी है मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। अर्जुन और क्या हो सकता है? बस एक औरतों को बेवकूफ बनाने वाला गरीब भिखारी है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बदमाश। तू? यह मुकुट ताई जी ने मुझे दिया था, मुझे चाहिए। नेहा, कहाँ गिरी? दर्द हुआ? पापा, ताई जी, उसने मेरा मुकुट छीन लिया। तूने मुझे क्यों नहीं दिया? सजा मिली। दे। मैं नहीं दूंगी। अर्जुन, बस एक मुकुट है, अंजलि को दे देने में क्या हर्ज है? क्या बात है, हाथ उठाने वाला है क्या? एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता? प्रिया, हमारे बारे में बाद में बात करेंगे। वह मुकुट लिन करोड़पति ने नेहा को दिया था। अभी नेहा को वापस कर दो। लिन करोड़पति का नेहा को दिया हुआ मुकुट। अर्जुन, झूठ बोलना है तो कम से कम कुछ अच्छा तो बोलो। इस बेकार मुकुट को लिन करोड़पति का दिया हुआ बोल रहे हो। दिखावा करना है तो थोड़ा पैसा तो लगाओ। तेरी आंखों में धूल है क्या? यह मुकुट शीर्ष जौहरी मास्टर ओयांग की आखिरी कृति है। कीमत 1 करोड़ रुपए। क्या 1 करोड़ रुपए? हाँ, तो जल्दी से हमें वापस करो। अगर टूट गया तो तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। अर्जुन, तुम्हें यह नाटक करने की आदत हो गई है। यह मुकुट न तो कोई लग्जरी ब्रांड है और न ही कोई बड़ा ब्रांड, बस एक बेकार सस्ता सामान है। और तुम्हें बोलने की हिम्मत है कि इसकी कीमत 1 करोड़ है? मैं तो विदेश से पढ़कर आया हूँ, बहुत लग्जरी सामान देखे हैं। इस मुकुट की 1 करोड़ तो दूर, 1000 रुपये भी नहीं। हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। समीर, इस मुकुट की कीमत कितनी है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अभी तुरंत यह मुकुट नेहा को वापस कर दो। नेहा, क्या तुम्हें यह मुकुट चाहिए? अंकल, यह मुकुट दादी ने मुझे दिया था। क्या आप मुकुट नेहा को वापस कर सकते हैं? तुम्हें वापस? हाँ, दे सकता हूँ। तुम चाहती हो तो मैं नहीं दूंगा। नहीं। अंकल बुरे हैं। अंकल ने दादी का मुकुट फेंक दिया। तुम्हें आज के केक की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? क्या कीमत? तुम मुझसे क्या करवा सकते हो? यह तो बस एक सस्ता सामान है। तोड़ दिया तो तोड़ दिया, उसकी जगह दूसरा ले दूंगा। ले दोगे? किससे ले दोगे? क्या 1000 काफी है? 10,000 काफी है? काफी नहीं है ना? और 10,000 डालो। 20,000 रुपए, इससे 100 खरीद सकते हो ऐसे बेकार मुकुट? 20,000? 20,000 से तो इस मुकुट का सबसे छोटा हीरा भी नहीं आएगा। तारीफ करो तो और बढ़ जाता है। कीमत बताओ अर्जुन, तुम्हें पैसे चाहिए ना? इस तरह के गंदे तरीकों की जरूरत नहीं, बस तुम बोलो जितना चाहो दूंगा। एक बेकार मुकुट की क्या कीमत? पापा ने कहा है माँ पे के पास बहुत पैसे हैं, हम भर देंगे। तुम्हारा पेई परिवार कितने पैसे दे सकता है? 10 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़? कैसा मुकुट है इतना महंगा? क्या बहस हो रही है? यह अर्जुन समूह के स्वागत का भोज है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। राहुल जी, आप सही समय पर आए। यहाँ 2 निचले स्तर के कचरे हैं जो घुस आए हैं, कार्यक्रम में खलल डाल रहे हैं और लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। कृपया इन्हें बाहर निकलवाइए। तू कौन है? मैं। राहुल सर, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है।
अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके आया है। ओह, विदेशी पढ़ाई? इस जमाने में किसी चीज की कमी नहीं, बस विदेशी पढ़े ही बहुत हैं। अभी क्या हुआ? यहाँ क्या बहस हो रही है? राहुल सर, यह नकली अमीर औरत कार्यक्रम में घुस आए हमने पकड़ लिया और एक बेकार मुकुट लेकर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। बिल्कुल बेहिसाब। यह आपका अपमान है और इस भोज का भी। मुकुट, मुकुट, मेरा मुकुट। मुकुट, मेरा मुकुट। राहुल जी, यह तो एक सस्ता माल है, आप क्यों घबरा रहे हैं? राहुल जी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सस्ता माल? अरे, तुम कहते हो यह सस्ता माल है। राहुल जी, मैंने मुकुट के पैसे उन्हें वापस कर दिए हैं। मुआवजा? तेरे इतने से पैसे और तू मुआवजा कहता है? यह तो गहनों का मास्टर श्री ओयांग जी की आखिरी कृति है। इस मुकुट के हीरे सिर्फ 1 लाख में एक ही नहीं, सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं, बल्कि श्री ओयांग जी ने खुद बनाया है और तराशा है। कारीगरी बहुत जटिल है, सामग्री दुर्लभ है। कोई भी एक दुनिया में अद्वितीय और अनमोल है। तू मुआवजा कहने लायक भी है? ओ, श्री ओयांग जी की आखिरी कृति, अनोखा अद्वितीय अनमोल टुकड़ा। राहुल जी, क्या तुम गलती कर रहे हो? बकवास, तू गलत है। यह मुकुट मैंने खुद चुना था जियांग मैडम को देने के लिए। गलती कैसे हो सकती है? राहुल जी, मुकुट तोड़ने वाला वह है वही। तुम्हारी उल्टी सीधी बातें बहुत अच्छी है। पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत, यह तो बगावत है। कोई है? इन सबको पकड़ लो। राहुल, तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई। जियांग जी, जियांग जी, आप यहाँ कब पहुंचे? मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज सकता था। क्या यह शख्स वह है? है? अगर मैंने पहले ही बता दिया होता तो क्या दिखता वह शानदार नाटक। राहुल जी, आपके आनंदपुर में अगर मेरा स्वागत नहीं है तो सीधे कह दीजिए। जरूरत नहीं है कुछ नकली लोगों को बुलाने की मुझे तंग करने के लिए। जियांग जी, आपके इस कहने का क्या मतलब है? राहुल जी, वह एक नकली चीज पहनने वाली, पुरुष रखने वाली और बेशर्म बदमाश है। तू उससे क्यों डरता है? तेरी आंखों में धूल है। पता है वह कौन है? वह कौन है? वह आज मेरी पार्टी की मुख्य अतिथि है। शांतिनगर की अर्जुन समूह की सीईओ जियांग वानकिंग। जियांग जी। जियांग वानकिंग? जियांग वानकिंग? वह जियांग वानकिंग कैसे हो सकती है? गलती से तो नहीं पहचान लिया? शांतिनगर की जियांग परिवार की मालिक इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि एक पुरुष को पाल ले? अपना मुंह बंद कर। पुरुष? तू उसे पुरुष कहता है? क्या पता है वह जियांग परिवार का इकलौता वारिस है, जियांग जी का सगा भतीजा। क्या? वह जियांग परिवार का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? तो यह मुकुट असली है, बिल्कुल असली। तुम लोग अब भी सोचते हो कि यह मुकुट पैसों से सुलझाया जा सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह वास्तव में श्री ओयांग का आखिरी काम है, अनुपम और अनोखी कृति। तो इसकी कीमत क्या है? मैंने पहले ही कहा था इस मुकुट की कीमत 1 करोड़ है, लेकिन तुमने जिद करके तोड़ दिया। अगर तुम मुआवजा नहीं दे सकते तो मैं आज ही तुम्हें जेल भेज दूंगा। सलाखों के पीछे सड़ाओगे। प्रिया, मेरी मदद करो। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैं अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा हूँ और मेरा स्टार्टअप शुरू करने का क्रिटिकल टाइम है। मैं जेल नहीं जा सकता। तुम्हें जेल जाना ही होगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। मैं कह रहा हूँ प्रिया। समीर, डरो मत, मैं हूं ना। बस 1 करोड़ ही तो है, मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। प्रिया, तुम अब भी सोचते हो कि यह पैसे का मामला है? क्या मतलब? यह मुकुट श्री ओयांग का आखिरी काम है, एक अनूठी कृति है। यह एक अनमोल वस्तु है, बाजार में मिलती नहीं। तुम लोगों ने न सिर्फ इसे तोड़ा बल्कि हमारी नेहा का दिल भी तोड़ दिया। 1 करोड़ से बात खत्म करना चाहते हो? ख्वाब देखो। प्रिया, प्लीज मेरी मदद करो, उससे विनती करो, मेरे लिए अर्जुन से गुजारिश करो। अर्जुन?
समीर अभी अभी विदेश से लौटा है, उससे उन चीजों का पता नहीं वे कितनी कीमती हैं। क्या तुम मेरी तरफ से अर्जुन सर से बात कर सकते हो? 7 साल हो गए प्रिया। 7 सालों में तुमने सबसे ज्यादा विनती की, वह भी दूसरे आदमी के लिए। एक आदमी जिसने जानबूझकर नेहा की चीजें खराब की। प्रिया, तुम्हें जिससे विनती करनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ, नेहा है। तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वह नेहा है। प्रिया, यह तो बहुत आसान है। नेहा तुमसे इतना प्यार करती है, वह जरूर तुम्हें माफ कर देगी, है ना? प्रिया, तू सच में तैयार है समीर के लिए नेहा से विनती करने को? नेहा ने 6 साल लगाए तेरी गर्माहट की चाहत में, अर्जुन ने 7 साल तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, लेकिन आखिर में एक अजनबी भी तुमसे ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसा नहीं है, मुझे उस समय गलत लगा था। अर्जुन वह पैसे के लिए था। पैसे के लिए हास्यास्पद। वह मेरे जियांग परिवार का कानूनी वारिस है, अच्छी खासी पैतृक संपत्ति छोड़कर। तेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ दी, 7 साल तुम्हारा पीछा किया। तुझे लगा वह पैसे के लिए था? और तू सच में सोचती है तेरी छोटी सी प्रिया एंटरप्राइजेज आज इस मुकाम पर पहुंची? क्या यह सब तेरी अपनी मेहनत से हुआ? क्या मतलब? क्या मतलब? अगर जियांग जी ने कहा ना होता, मैं कैसे चुनता? हमेशा तुम्हारे प्रिया एंटरप्राइजेज के साथ काम करता रहता। तो सच में तुम हो? हाँ। प्रिया, अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। तुम जल्दी से नेहा जी से माफी मांगो, उससे मुझे माफ करने दो। नेहा, अंकल ने तुम्हारा ताज तोड़ दिया। क्या तुम अंकल को माफ कर सकती हो? आंटी अंकल की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। पापा, नेहा, चाहे तुम आंटी को माफ करो या न करो, पापा तुम्हारा फैसला मानेंगे। इस फैसले में तुम्हारी राय सबसे अहम है। नेहा, आंटी, मैंने आपको माफ कर दिया। सच में? आंटी पहली बार नेहा से कुछ मांग रही है, नेहा तो जरूर माफ करेगी। प्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, पापा, समीर ठीक है? किसने कहा वह ठीक है? हालांकि नेहा ने आप लोगों को माफ कर दिया, लेकिन जब से तुमने सामान खराब किया है तो मूल कीमत के अनुसार मुआवजा देना होगा। यह मुकुट 1 करोड़ रुपए का है, 1 पैसा भी कम नहीं। प्रिया, बनता है, बनता है। मेरे पास एक कार्ड है ठीक 1 करोड़ का। चूंकि अब हिसाब बराबर हो गया तो इन्हें विदा करो। अर्जुन जी, पहले तो मैं आपको पहचान नहीं सका, आपका अपमान किया, अब मामला सुलझ गया है। आप देखिए, क्या आप मेरी गलती माफ करेंगे? क्यों खड़े हो? ये 2 मक्खियां भिनभिना रही हैं, मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। इन्हें यहाँ से निकालो जल्दी। अरे कोई तो आओ, इन्हें नीचे ले जाओ। अर्जुन जी, आप मुझे एक और मौका दें। अर्जुन जी, एक और मौका पापा। अर्जुन जी। प्रिया जी, चलिए। अर्जुन, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकता हूँ? प्रिया जी, हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। राहुल जी, इन्हें विदा करें। अर्जुन, प्रिया जी, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है जबकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था? छी, बस एक डिनर ही तो है, जैसे किसी को परवाह है। प्रिया, सोचा नहीं था अर्जुन, वो फ्री का आदमी, वह तो अर्जुन परिवार का उत्तराधिकारी निकला। हम तो पूरी तरह से गलत थे। चुप रहो। प्रिया, तुम वह है। प्रिया, देर हो रही है, चलो जल्दी करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले घर जा रही हूँ। प्रिया, जाकर मेरे लिए पता करो समीर, वो कमीना कब वापस आएगा, अब कहाँ रह रहा है? हाँ, मैं तुझे 7 साल से ढूंढ रहा था कमीने। आखिरकार मिल ही गया। राहुल जी, आगे हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। सहयोग अच्छा रहेगा। सभी, आज इस खुशी के दिन मैं जियांग वानकिंग गंभीरता से घोषणा करती हूँ। 3 दिन बाद अर्जुन आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे जियांग परिवार के मुखिया का।
प्रिया, तुम आखिर किस बात पर दुखी हो, जबकि पहले उसकी गलती थी। प्रिया, मैं लाया हूँ तुम्हारा पसंदीदा आम। मैंने तुम्हारे लिए एक चख लिया, बहुत मीठा है, लो चखो। माँ, टीचर ने जो फैमिली फोटो बनाने को कहा था अच्छी है? हाँ, अच्छी है। नेहा, तलाक का समझौता मैंने तैयार कर लिया है और साइन भी कर दिया है। नेहा के कमरे में है, तुम समय निकालकर जाकर साइन कर दो। नेहा, पापा कहते हैं माँ का प्यार इस दुनिया में एकमात्र शुद्ध, गहरा और शाश्वत प्यार है। पापा यह भी कहते हैं माँ एक रोशनी की तरह है जो हमारा रास्ता रोशन करती है, एक आसमान की तरह जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। मुझे पापा की बात समझ नहीं आती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे सपनों में माँ का गर्मजोशी से भरा आलिंगन है। माँ, दूर हटो। काश हर दिन जागूं और माँ की प्यारी मुस्कान देखूं। माँ, क्या वह अचानक हमारे पीछे आ जाएंगी, हमें सरप्राइज देंगी? देखो, वो माँ की गाड़ी है। माँ सच में आ गई। माँ, हर बार पीछे मुड़कर देखूं तो माँ मेरे पीछे खड़ी हो मुझे सरप्राइज देने के लिए, पर मुझे समझ नहीं आता। माँ, मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माँ, आप वापस आ गईं। मुझे माँ मत बुलाओ। सॉरी माँ। आंटी, तो माँ, नहीं आंटी, मैं और पापा आपकी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। आंटी, बाय। नेहा, नहीं, नेहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नेहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। और यह कार्ड हर महीने की 10 तारीख को मैं इसमें 50,000 रुपए डालूंगा तुम्हारे खर्चे के लिए। नहीं, मैं खुद कमा लूंगी। अर्जुन, अपना नकली ऊंचापन बंद करो। तुम हर चीज में नखरे करते हो, बस मुझे और घिन आती है। तो वह सच में मुझसे तलाक लेना चाहता है। पेजी, मेरे लिए पता करो। हर महीने मैं तुम्हें 50,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहती थी उसके खाते में। कितना बचा है? पेजी, खाते में 42 लाख रुपए हैं। 42 लाख, 7 साल, हर साल 6 लाख। पेजी, आपको क्या हुआ? पेजी, आप ठीक तो हैं? पेजी, क्या मैं आपके लिए पुलिस बुलाऊं? मैं ठीक हूं। तो उसने सच में मेरे पैसे नहीं खर्च किए? तो वह सच में मेरे पैसों के लिए नहीं था। हाँ, ठीक है। तुम जियांग परिवार के उत्तराधिकारी हो। जाहिर है मेरे इन छोटे पैसों को तुच्छ समझते हो। लेकिन भले ही तुम जियांग परिवार के उत्तराधिकारी हो तो क्या हुआ? तो तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, मुझसे खेल सकते हो। अर्जुन, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है और बस चले जाना चाहते हो। सपना देखो, सपना देखो। अर्जुन, भले ही तुम हो जियांग परिवार के उत्तराधिकारी तो क्या, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। नेहा। माँ, यह माँ की गाड़ी है। नेहा, माँ से गलती हो गई। माँ तुझे नहीं जाने देगी अपने से दूर। प्रिया,
मैंने अभी सुना अर्जुन नेहा को लेकर 3 दिन बाद शांतिनगर वापस जा रहा है, अर्जुन परिवार का मुखिया बनने। अर्जुन परिवार वाले ने देश विदेश के बड़े लोगों को आमंत्रित किया है समारोह में शामिल होने के लिए। अर्जुन, शांतिनगर, नेहा। हाँ प्रिया, आज मैंने गलती से अर्जुन जी को नाराज कर दिया। तुम मेरे साथ शांतिनगर चल सकती हो अर्जुन जी से माफी मांगने? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सच में प्रिया? बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम। अर्जुन, तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मुझसे छीनने की कोशिश मत करना नेहा। मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम, आपने सुना? प्रिया जाने को तैयार हो गई है। विक्रम, शांतिनगर पहुंचते ही आपके इलाके में वह आपकी ही होगी, आपकी मुट्ठी में, आप जैसे चाहें वैसे। समीर, तुम वैसे ही हो जैसे 7 साल पहले थे, बेईमान और बेशर्म। हाँ, मैं बेईमान हूँ, मैं बेशर्म हूँ, लेकिन विक्रम आपको प्रिया पसंद आई, यह तो उसकी किस्मत है। 7 साल पहले जब तुम विदेश गए थे, 1 करोड़ में प्रिया को मुझे बेच दिया था। आखिर में वह भाग ही गई और लगभग मेरी जान ले ही ली थी। इस बार वह फिर नहीं भागेगी। विक्रम, आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूँ इस बार बिल्कुल नहीं, उसे भागने नहीं दूंगा। यह तुमने कहा है समीर, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो आज जैसा नहीं होगा इतना आसान। इस बार मैं खुद उसे आपके बिस्तर पर पहुंचाऊंगा, आप जैसे चाहें सताइए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चिंता मत करो विक्रम जी, इस बार मैं खुद उसे आपके बिस्तर पर पहुंचाऊंगा, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि तुम इस बार मुझे निराश मत करना। चलो। विक्रम जी, आपको और क्या चाहिए? इतने बड़े आनंदपुर की बिजनेस वुमन प्रिया कैसे मिल गई तुम जैसा प्यारा? सच में अंधा हो गया। हाँ, डरपोक। पापा, छी, क्या बकवास है। कोई बात नहीं। पापा क्या हम आपके घर जा रहे हैं? हाँ नेहा, क्या तुम पापा के साथ घर चलोगी? हाँ। नेहा, बुआ जी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, उसमें बहुत सारे सुंदर फ्रॉकें और भी बहुत सारे खिलौने हैं। सच में? बिल्कुल। थैंक यू बुआ जी। हाँ, कोई बात नहीं। तुम 7 साल से वापस नहीं आए। मैंने शाही दावत में खास तौर पर तुम्हारे स्वागत के लिए दावत तैयार करवाई है। थोड़ी देर में पहले खाना खाते हैं। थोड़ी देर में जब बड़ों से मिलोगे तुम्हें परिवार वालों से अच्छे से माफी मांगनी होगी। ठीक है माँ पापा, मैं वापस आ गया। इस बार मैं कभी नहीं माँ पापा की इच्छा को फिर से निराश नहीं करूंगा, परिवार के व्यवसाय को अच्छी तरह संभालूंगा। यह प्रिया एंटरप्राइजेज है। प्रिया मैडम, प्रिया, ये हैं विक्रम जी, शांतिनगर के अंडरग्राउंड बॉस, और कुछ नहीं। बस इतना कहूँ, इस शांतिनगर में विक्रम जी तो नंबर 1 हैं। प्रिया मैडम, बहुत दिनों से सुन रखा था, बहुत खुशी हुई। नमस्ते विक्रम जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रिया, विक्रम जी ने बहुत पी ली है, आप बुरा न माने। मैंने जियांग परिवार को नाराज कर दिया है, मुझे विक्रम जी की मदद चाहिए समझौता करवाने के लिए। आप मेरे लिए समझ लें, थोड़ा सहन कर लें। आओ प्रिया, आओ, बैठिए बैठिए। विक्रम जी, क्यों खड़े हो? जल्दी चलो। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा। एक और पी लो, मैं सच में नशे में हूँ। विक्रम, विक्रम आइए विक्रम जी।
प्रिया। प्रिया। विक्रम जी, काम हो गया, आप मेरा काम देखिए। जब तक वो मेरे बिस्तर पर न हो तब तक कुछ नहीं। चलो। विक्रम जी, आप सच में एक औरत के लिए जियांग परिवार से दुश्मनी मोल लेंगे? तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? जियांग परिवार क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है? क्या वो मेरे बस की बात है? तो आप फिर भी जिस औरत के लिए मैं 7 साल से तड़प रहा हूं, पहले उसे ले लूंगा, बाद में देखूंगा। विक्रम जी, अब आप संतुष्ट हैं? तूने मुझसे पहले उसके साथ सोया तो नहीं? विक्रम जी, आप निश्चिंत रहें, मैं और प्रिया हम भावनाओं पर आधारित थे, लेकिन सम्मान की सीमा में रहे, बिल्कुल कोई सीमा पार नहीं की। अच्छा किया, होशियारी दिखाई। 7 साल पहले अगर तू आज की तरह उसे सीधे मेरे बिस्तर पर ला देता, मैं तो नहीं होता 7 साल गंवा देता। हाँ, सब मेरी गलती है। उस समय मैं विदेश में था, सोचा था उसे नशे में धुत करके होटल ले जाऊं, आपको वो मिल जाती, पर पता नहीं था बीच में कोई और आ गया। 7 साल पहले। 7 साल पहले? मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तू कौन है बे? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं तुझसे बोल रहा हूँ, बहरा हो गया है क्या? तू भाग, बस इंतजार कर। मिस प्रिया, आप ठीक हैं? अर्जुन, मुझे बचाओ। तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। धीरे धीरे। मिस प्रिया, मेरा कुछ काम है तो मैं चलता हूं। अर्जुन, मत जाओ। मिस प्रिया, आप। अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मिस प्रिया, मैं। मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूं। अर्जुन, माफ करना। बहनचोद, इस बात की बात करें तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। 7 साल पहले तूने प्रिया को 1 करोड़ में मुझे बेच दिया था। मैं तो उसे होटल ले गया था काम निपटाने को, तभी एक छोकरा आ गया और मुझे पीट दिया। यह बात मैं 7 साल से याद कर रहा हूं। उसे मेरे सामने मत लाना, उसे देखा तो मैं उसे मार डालूंगा। विक्रम, वह छोकरा अर्जुन है। विक्रम जी, वह लड़का अर्जुन है, आप उसे बिल्कुल मत छोड़िए। अर्जुन? हाँ, वही है। 7 साल पहले मैं और आप, विक्रम जी, एक बहुत अच्छा सौदा था, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया। अगर वह नहीं होता तो मुझे यह मार नहीं खानी पड़ती। तू मुझे 2 दिन पहले पीटने का दोष दे रहा है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। विक्रम जी, आपने मुझे मारा, यह तो मेरा सौभाग्य है। अब तू समझदार हो गया है? नहीं। तू खड़ा क्या देख रहा है? क्या तू मुझे काम करते देखना चाहता है? निकल जा। विक्रम जी, आप देखिए, मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। 7 साल पहले का हिसाब हम उसे भूल सकते हैं ना? मुझे मजा आ गया, आगे से तुझे परेशान नहीं करूंगा। ठीक है विक्रम जी, आपके इस वचन से मैं निश्चिंत हो गया हूँ। विक्रम जी, अब आनंदपुर में मेरा व्यवसाय आप पर ही निर्भर है। हाँ, जान गया। जल्दी से निकल यहाँ से। प्रिया अपने लिए नहीं तो किसके लिए? और फिर मैं तो तुम्हारे भले के लिए हूँ। याद आया,
मुझे सब याद आ गया। असल में सच में मैंने अर्जुन को गलत समझा था। विक्रम, प्रिया, मैंने तलाक का समझौता तैयार कर लिया है और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जब समय मिले तो आप भी हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं और नेहा जा रहे हैं। अर्जुन, मत जाओ। अर्जुन, मत जाओ। जाग गए। अर्जुन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर, शुक्रिया। अर्जुन जी, मैं अस्पताल में क्यों हूं? अर्जुन आपको यहाँ लाए। अर्जुन, वह कहाँ है? वह क्यों नहीं आए? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे कुछ कहना है। वह अब आपसे नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? वह मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? मैं उनकी पत्नी और बच्चे की माँ हूँ। क्या आपको लगता है कि आप पत्नी और माँ बनने के काबिल हैं? हस्ताक्षर कर दीजिए। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैं नेहा की कस्टडी नहीं छोड़ सकती और तलाक तो बिल्कुल नहीं लूंगी। अर्जुन जी प्लीज, मुझे उनसे मिलने दीजिए। मुझे पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। लेकिन और क्या चाहिए? इतने सालों में उन्हें काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं आपकी मंजूरी लेने नहीं आई। आपको यह तलाक का कागज मानना ही पड़ेगा, चाहे हस्ताक्षर करें या न करें। जियांग जी हमें अलग करना चाहती हैं। क्या हमारे परिवार को जबरदस्ती तोड़ना चाहती हैं? क्या तुम्हें ये बातें कहने का हक है? नेहा की खातिर मैं मामले को बहुत आगे नहीं ले जाना चाहती। अगर तुम अच्छे से हस्ताक्षर कर दो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम जानबूझकर मुसीबत मोल लोगी, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारी प्रिया एंटरप्राइजेस को तुरंत बर्बाद कर दूंगी। तुम जब तक मैं अर्जुन से नहीं मिल लेती, मैं बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं करूंगी। प्रिया, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए, 3 सेकंड के अंदर प्रिया एंटरप्राइजेस दिवालिया हो जाएगा। 1। जियांग जी, मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे पता है मैंने अर्जुन को गलत समझा। आप मुझे उनसे मिलने दें, मैं उन्हें समझाऊंगी। 2। जियांग वॉनकिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। 3। मैं हस्ताक्षर करती हूँ। अब तुम संतुष्ट हो गए हो? प्रिया, तुम आज जहां हो, किसी ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी ने तुम्हें मजबूर किया। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अर्जुन आज औपचारिक रूप से अर्जुन परिवार का मुखिया बनेगा। आगे की जिंदगी में मैं चाहती हूँ वह एक अच्छी जीवन संगनी पाए और बाकी की जिंदगी बिताए। इसलिए प्रिया, तुम अपना ख्याल रखना। जियांग वॉनकिंग, भले ही तुमने जबरदस्ती मुझसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए तो क्या हुआ? अर्जुन और नेहा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस मैं उनसे विनती करूं, वे जरूर वापस आएंगे। अर्जुन, जैसे ही मैं उस कमीने समीर को खत्म कर दूंगी, मैं निश्चित रूप से खुलेआम तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूंगी। मैं नेहा की भरपाई जरूर करूंगी। तुम और नेहा मेरा इंतजार करना। समीर, मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई थी, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए। प्रिया माफ करो, कल रात मैं पागल हो गया था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। समीर, तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ हो? कल रात क्या हुआ था? मैं अस्पताल में कैसे हूँ? प्रिया, तुम कल रात की बात याद नहीं है? कल रात क्या हुआ? कुछ नहीं, कल रात तुमने बहुत पी ली थी। मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। अभी बाहर तुम्हारे लिए खाना लेने गया था। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ये प्रिया बेवकूफ़ औरत है, शराब पीते ही भूल जाती है। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं।
मेरे लिए एक सगाई की अंगूठी मंगवा दो। 1 घंटे के अंदर शांतिनगर अस्पताल भिजवा दो। प्रिया, 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 सच में तुम्हें शराब पीने के बाद कुछ याद नहीं? हाँ समीर, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कल रात आखिर हुआ क्या था और मैं अस्पताल में क्यों हूँ? सब अर्जुन उस जानवर की गलती है। अर्जुन? हाँ, उसी ने कल रात होटल की तरफ जाते वक्त हम उससे मिले। उसकी मंशा अब भी वही है, तुम्हें नशे में देखकर वो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है विक्रम समय पर आ गया, वरना हम दोनों उसके हाथ लग जाते। तो तुम कह रहे हो कल रात मेरे साथ बुरा करने वाला अर्जुन था? हाँ, उसने तुम्हें भी मारा प्रिया, विक्रम तुम्हें बचाने के लिए। अर्जुन ने उस पर तुम्हारे साथ बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया। उसे अधिकारियों ने ले लिया है। प्रिया, क्या तुम कोर्ट में गवाही दे सकती हो ताकि विक्रम बाहर आ सके? समीर, अब भी तुम सच को उल्टा करना चाहते हो? असल में तुमने और विक्रम ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सारा दोष अर्जुन पर डाल दिया। क्या तुम सच में मुझे अंधा और बहरा समझते हो? तुम्हें याद है? हाँ, मुझे सब याद है और मैंने अपने असिस्टेंट को तुम्हारे सबूत इकट्ठे करने को कहा है और अधिकारियों को दे दिए हैं। समय देखो, पुलिस अब तक आ रही होगी। समीर, तुम खत्म हो। सबूत? सबूत? 7 साल पहले की बात, कल रात की बात। और इन 7 सालों में विदेश में फर्जी हिसाब किताब, चोरी, भ्रष्टाचार, मैंने सब तुम्हारे सामने साफ कर दिया है। और तुम्हारी बात करें, बाकी की जिंदगी जेल में। अच्छी तरह से सोचना। प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे जेल नहीं जाना, अगर गया तो सब खत्म। अंजलि, हाँ, और अंजलि के बिना पिता नहीं रह सकती। चिंता मत करो, मैंने अंजलि की माँ से बात कर ली है, वह वापस आ रही है। और तुम जैसे बदमाश बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए थे। प्रिया, इतने सालों का रिश्ता, क्या तुम सच में मेरा करियर बर्बाद कर दोगी यूं ही? समीर, हर किसी को अपने कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं और तुम भी। खत्म, सब खत्म। पेजी, अंगूठी तैयार है। मैं अभी अस्पताल के गेट पर पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। अर्जुन, नेहा, मैं आ गया, तुम लोग मेरा इंतजार करना। अर्जुन जी, ठहरिए। आपके उत्तराधिकार समारोह में शामिल होना सौभाग्य है। मुझे पहले ही बहुत सम्मानित महसूस करा दिया। आप खुद छोड़ने नहीं आ सकते। हाँ हाँ अर्जुन जी, आप युवा और सफल हैं। आगे शांतिनगर में हमें आप पर निर्भर रहना होगा। आप सब बहुत विनम्र हैं। मैं अभी परिवार में वापस आया हूँ और सत्ता संभाली है। अभी नया हूँ, आगे आप सब पर निर्भर रहना होगा। हमारे अर्जुन अभी लौटे हैं बाजार में। जरूर आप पुराने खिलाड़ियों जितना नहीं चल पाएंगे। आगे तुम लोग उससे परेशान मत करना। ना ही हिम्मत है, ना ही। तो हम चलते हैं। रुकिए रुकिए। ठीक है। अर्जुन जी, अब आपने औपचारिक रूप से जिया परिवार संभाल लिया है। आगे आप बहुत व्यस्त रहेंगे। छोटी मिस इतनी छोटी है, उसे देखभाल की जरूरत होगी। क्या आप सोचेंगे उसके लिए सौतेली माँ लाने का? नेहा की माँ है। कैसी सौतेली माँ? पेई जी। प्रिया, तुम ऐसे क्या पहनकर आए हो? अर्जुन, मुझे पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। 7 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। माफ करो, मैंने बिना सोचे समझे 7 साल तुम्हें गलत समझा। प्रिया, इस वक्त पर क्या तुम्हें लगता है कि यह गलतफहमी अब भी मायने रखती है? मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। मुझे पता है तुम और नेहा दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं। अर्जुन, क्या तुम मुझे मौका दोगे कि मैं सुधार करूं? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं वादा करती हूं, इस बार मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। तुम, अर्जुन, मेरे प्रिया के पति हो। नेहा मेरी प्रिया की बेटी है। प्रिया, क्या तुम सच में गंभीर हो? मैं प्रिया कसम खाती हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी मौत बुरी हो। अच्छा अर्जुन, मुझे पता था तुम मान जाओगे। अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि इन 7 सालों में जो दुख झेले वो काफी नहीं? नेहा ने इन 6 सालों में जो कष्ट झेले वो कम है? नहीं, इस बार मैं अर्जुन को दोगुना प्यार करूंगी। मैं नेहा को दुगना प्यार दूंगी ताकि मैं उनके इन सालों की कमी को पूरा करूं।
प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी लायक हो? नेहा, बता आंटी को, क्या तुम्हें अब भी उसका प्यार चाहिए? नेहा, आंटी अब तुम्हारा कोई मौका नहीं है। सुना, अब तुम्हारा कोई मौका नहीं है। कोई मौका नहीं है क्या मतलब? नेहा, क्या तू माँ को नहीं चाहती? नेहा, तूने माँ को जो चिट्ठी लिखी थी, माँ ने देख ली। तूने जो फैमिली फोटो बनाई थी, माँ ने वह भी देख ली। माफ कर, माँ से गलती हो गई, तू माँ को माफ कर दे, ठीक है? अब से मैं तुझसे आंटी नहीं बुलवाऊंगी। मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी, तेरे साथ सोऊंगी, मैं तेरे पिताजी के साथ खुशहाल फैमिली फोटो खिंचवाऊंगी, ठीक है? आंटी, तेरे से दूर जाने के बाद नेहा को पता चला कि नेहा कोई प्यार न मिलने वाली बच्ची नहीं है। दादी माँ नेहा को गोद में लेकर सुलाती हैं, नेहा के लिए खूबसूरत ड्रेस लाती हैं और नेहा को कहानियाँ सुनाती हैं, नेहा से बात करती हैं, नेहा पर गुस्सा नहीं करती। नेहा, क्या तू अपनी दादी के लिए अपनी माँ को छोड़ देगी? बहुत हो गया प्रिया, हम तलाक ले चुके हैं। कृपया मेरे सामने दोबारा मत दिखाओ प्यार भरे पति वापसी का ड्रामा, ठीक है? तुम मुझे घिनौने लगते हो। घिनौना? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे और नेहा को क्या समझते हो? जो तुम बुलाओ तो आए और भगाओ तो चले जाए? नहीं, मैंने 7 साल लगाए तेरे दिल की बर्फ पिघलाने की कोशिश की। मैंने सोचा अगर मैं हार न मानूं तो एक दिन बाहर आएगी, पर पता नहीं था तेरा दिल पत्थर का है। मुझे न सिर्फ इंतजार नहीं मिला तेरे दिल में बदलाव का, बल्कि नेहा को भी मेरे साथ तेरी बेरुखी सहनी पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता था उस समय तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। कमजोरी का फायदा बहुत हास्यास्पद है प्रिया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पर तूने माना ही नहीं। तू अपनी जिद पर अड़ा रहा, मुझसे बुरा बोला। अब एक मुझसे गलती हुई कहकर सब खत्म करना चाहती है? क्या यह बहुत देर नहीं हो गई? देर कैसे हो सकती है? तू तो मुझसे प्यार करता है ना? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तुझे कैसा भ्रम हुआ। विक्रम, अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता तो कल मुझे बचाने क्यों आया? अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता तो कल क्यों आकर मुझे बचाया? प्रिया, तू मेरी बात अच्छे से सुन ले। मैंने तुझे नेहा की वजह से बचाया, क्योंकि तू नेहा की माँ है। मैं नहीं देखना चाहता समीर और विक्रम, ये 2 कमीने तुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन नेहा की वजह से ही सही, यह आखिरी बार है। अब से हमारे रास्ते अलग हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। अर्जुन, अगर तू एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे सामने मर जाऊंगी। सिक्योरिटी कोई है? सिक्योरिटी। प्रिया, तू मुझे मौत की धमकी दे रही है। अर्जुन, तू क्यों मुझे एक मौका क्यों नहीं देता? मुझे पता है मैंने गलती की, मैंने तेरे सामने घुटने टेक दिए। तू और क्या चाहता है? तू कहता है मैं पत्थर दिल हूँ, हकीकत में पत्थर दिल तू है। अगर तूने जाने की हिम्मत की, मैं तेरे सामने मर जाऊंगी, ताकि जब तू इस पल को याद करे तो पछताए और शर्मिंदा हो। तुझे क्या लगता है कि तू अपनी जान देकर मेरी शर्म खरीद सकता है? प्रिया, तू अब भी उतनी ही घमंडी है। क्या? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मर गए, मैं सबसे पहले तुम्हारी प्रिया एंटरप्राइजेस को हड़प लूंगा। इतने सालों की तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और मैं सबको बता दूंगा कि तुमने 7 साल शादी छुपाई, अपनी बेटी को 6 साल तक बुआ बुलाया, और शादी के दौरान तुम्हारे अफेयर के सबूत पेश कर दूंगा। ये सारी बातें लोग तुम्हें नीचा ही दिखाएंगे, तुम्हें कोसेगा, गालियां देगा। तुम्हारी मौत से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो मेरी जियांग परिवार की कमान संभालने की सीढ़ी बनेगी। वो उसे यह अनाथ के सागा। अर्जुन, तुम कब से इतने बेईमान और बेशर्म हो गए हो? यह सब प्रिया जी की देन है। प्रिया, तुमने ही मुझे सिखाया कि नैतिकता के ऊंचे पद पर खड़े होकर नैतिकता से बंधे नहीं रहते। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। प्रिया, होश में आओ। किसी को सजा देने के लिए मरना सबसे बेबसी का सबूत है। हमारा प्यार नफरत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अब से हम अपना ख्याल रखना। इसे ले जाओ। अर्जुन, अर्जुन। वह सचमुच बेवकूफ है। अगर अर्जुन सर ने पीछे से सपोर्ट न किया होता, उसकी कंपनी बहुत पहले दिवालिया हो गई होती। उसके पास अच्छे मौके थे, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। अभी जो हुआ राहुल जी, आपको शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ अर्जुन जी, मैंने अभी जो कहा, क्या आपने उस पर गौर किया? मेरी एक चचेरी बहन है जो अभी अभी विदेश से पढ़कर लौटी है। वह न सिर्फ टॉप क्लास की प्रतिभा है, बल्कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। यह है,
राहुल जी, आपकी नेकी मैं समझ गया, लेकिन मैंने अभी अभी जियांग परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे सोचने का समय दीजिए। ठीक है। जब अर्जुन जी सोच लें तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं राहुल खुद आपकी शादी करवाऊं। तो मैं चलता हूं। हाँ ठीक है। अच्छा जाइए। पापा, क्या सच में आप मुझे एक नई मम्मी दिलाएंगे? क्या नेहा को पसंद नहीं है? पसंद है। नेहा को पसंद है। दादी, पापा नेहा को एक नई मम्मी दिला रहे हैं। अब से नेहा को भी मम्मी का प्यार मिलेगा। अच्छा, अब से बहुत सारे लोग होंगे जो नेहा से प्यार करेंगे, क्योंकि नेहा हर किसी के प्यार की हकदार है। जो बीत गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले को संभाला जा सकता है। हम सब एक नई यात्रा शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत का स्वागत करेंगे।